हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊंगी। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 डार्क डॉट और फिर हम कल की वीडियो में सीखेंगे 3 डार्क डैश। ठीक है। तो आज डॉट को सीखेंगे, फिर कल हम डैश को सीखेंगे। ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। प्यार दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन बैच को परचेस करना है तो ये मेरा नंबर है 9068963970। ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया। अगर आपको बैच को परचेस करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यार दोस्तों, जब ए का साउंड आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे मात्रा लगेगी। जब ए का साउंड आएगा तो सेकंड प्लेस पर मात्रा लगेगी। और जब ई का साउंड आएगा तो थर्ड प्लेस पर मात्रा लगेगी। ठीक है। यानी कि बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, गलती से छोटी ई बन गया। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, फर्स्ट प्लेस वोवेल, सेकंड प्लेस वोवेल और थर्ड प्लेस वोवेल। जब फर्स्ट प्लेस वोवेल जाएगा तो हम आपका जो व्यंजन है वो जो शब्द है वो अबोव द लाइन यानी कि लाइन से ऊपर चला जाएगा। और जब सेकंड प्लेस पे मात्रा लगेगी तो वो ऑन द लाइन यानी कि वो लाइन से टच बनेगा। और जब क्रॉस द लाइन यानी कि थर्ड प्लेस पे मात्रा लगेगी तो आपका जो शब्द है वो कट जाएगा लाइन से। ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बे, तो भाई बे से पहले यहाँ पर क्या है, ए आ रहा है, तो ए बे अब यानी कि बे से पहले ए आ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले बे को बनाया और फिर यहाँ पे डॉट को लगा दिया। ए के लिए डॉट ही तो लगता है। कब योग्य, कब, ये कब नहीं है, ये मतलब कि चलो अक बना लेते हैं। ठीक है। अक को हम ऐसे बनाएंगे, अट, अज, अस, अल, अन, अम, अग, अद। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर आपको ये लगता है ना कि ये डार्क है व्यंजन हमारा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो पेंसिल है ना उसको डार्क चलाना है। ठीक है। जहाँ आपको ये लगता है कि लाइट है तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का चलाना है, लाइट एकदम। ठीक है। पेंसिल को ना टाइट ऐसे तब पकड़ना है जब आपका व्यंजन डार्क हो, और जब आपको पता है कि व्यंजन ना लाइट है तो पेंसिल को थोड़ा सा हल्के से पकड़ लेना है। ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, लाइट और डार्क में क्या फ़र्क होता है, वो उसमें ऐसे दिखाते नहीं है, सबको डार्क या सबको लाइट ऐसे ही बना देते हैं सेम सेम। तो ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है। लाइट और डार्क ना दिखाई देना चाहिए सही से कि ये लाइट है कि ये डार्क है। ओके। अब देखो यहाँ पे तो ये अकेला एक व्यंजन था जिसमें मात्रा का प्रयोग हो रहा था, लेकिन आगे हम दो व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अप बनाओ, अभी चे को आप भूल जाओ, चे को आप भूल जाओ कि अपच है यानी कि अप के बाद में चे भी है, उसको भूल जाओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ अप बनाओ तो प्यार दोस्तों अप ऐसी तो बनाओगे। अब बाद में क्या है, चे, बाद में कितने भी व्यंजन आए अप अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है चे को, यानी कि बिना हाथ उठाए आपको ऐसे बनाना है अक। अब मैं आपसे कहूँ कि अक को बनाओ तो प्यार दोस्तों आप अक ऐसे तो बनाओगे, बाद में एक ले है तो उसको ले को जोड़ देना इसमें। ठीक है। ऐसे अकल। आगे है अम, पहले हम अम को बनाते हैं। अम को बनाया, भाई अम को आप ऐसे तो बनाओगे कि नहीं, बाद में क्या है, न है तो इसी में न को ऐसे जोड़ देना है, बिना हाथ उठाए आपको ऐसे बनाना है। ठीक है। ऐसे बनाना है बिना हाथ उठाए। देखो मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ उठा रही हूँ। ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों आपको हाथ उठा के नहीं बनाना व्यंजन को। ओके। अदर, तो अदर को कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम दर को बनाए तो सॉरी अद को बनाए तो अद को हम ऐसे तो बनाएंगे, दर है तो बाद में दर को जोड़ दो लो, कुछ भी तो नहीं है ना इसमें, सब कुछ बहुत आसान है। तो कैसे बनाएंगे, अजर, अरत,
एधक, अधर, हाँ, असर, एजक। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड प्लेस की, बड़े ध्यान से समझना और देखना भी। ठीक है, देखो सेकंड प्लेस यानी कि हर व्यंजन की दो साइड और तीन प्लेस होते हैं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बता रखा, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जब तक आपको प्लेस और साइड का नहीं पता होगा तब तक आप मात्रा का प्रयोग सही नहीं कर सकते। ओके, तो पे के बाद में, यानी कि पे के बाद में मात्रा आ रही है तो आफ्टर में लगेगी। जब भी व्यंजन से पहले मात्रा आए तो वो बिफोर में लगेगी, प्लेस चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जब भी व्यंजन के बाद में मात्रा आए तो वो आफ्टर में लगेगी, प्लेस चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, जे, दे, धे, हे, बे, ते, चे, रे, से। ओके, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी आप आउटलाइन बनाओगे तो फिर दिक्कत उसमें ये है ना कि आप जब स्पीड में आओगे तो उसमें आपका हाथ का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए अपनी स्पीड उसको आउटलाइन पर आपको अभी से ध्यान देना है। ठीक है, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आउटलाइन को बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, और जब उनकी बुक कंप्लीट हो जाती है, उनकी बारी आती है डिक्टेशन की, तो मेरे को ये बताओ, जब आप इतने बड़े बड़े शब्दों को बनाओगे तो डिक्टेशन कैसे कर पाओगे? बार बार जो कॉपी का जो पेज है उसको ऐसे पलटना पड़ेगा आपको, क्या इतना टाइम होता है किसी के पास? बार बार अपने हाथ को उठाना पड़ेगा, हाथ एक जगह रहना चाहिए, फिंगर काम करे आपकी। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ कि हर वीडियो में बता देती हूँ मैं कि जो लेंथ है ना उस शब्द की वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी कि समझ में ना आए, ना ज़्यादा बड़ी कि लिख ना पाए। ठीक है, समय बर्बाद ना हो आपका, लेंथ इतनी होनी चाहिए। ओके, जितनी मैं बना रही हूँ ना काफ़ी है। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि पे बनाओ, तो पे को आप कैसे बनाओगे? पे को आप ऐसे ही तो बनाओगे। अब बाद में कितने भी व्यंजन है हमें उससे लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे बाद में ऐड कर देंगे टे को। ठीक है, बिना हाथ उठाए बनाएंगे पेट ऐसे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि जे को बनाना, तो जे को आप बनाओगे ऐसे, ऐसे तो बनाओगे, और यहाँ पर क्या है बे, तो इसमें बे को जोड़ देना, बिना हाथ उठाए आप वैसे बनाओगे जे। मैं आपको कहूँ कि दे बनाऊँ, तो दे ऐसे है और रे को जोड़ दो, देर, देख, हेर। प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से व्यंजन है जो जिसके बाद में रे आता है तो उनकी लेंथ को हम बड़ी कर देते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली रे पढ़ लिया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, यानी कि वीडियो के अंत में बता दूंगी। ठीक है, बे डार्क होता है रे। ठीक है, तेज, चेन, रेत, सेक। ओके, अब यहाँ पर क्या है टी। अब बात किसकी हो रही है? थर्ड प्लेस की। थर्ड प्लेस की है तो लाइन से कटेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों है, इसको बनाओ अबोव द लाइन, इसको बनाओ ऑन द लाइन, और इसको बनाओ क्रॉस द लाइन। ठीक है, तो टे को बनाया क्रॉस द लाइन, टे के बाद में मात्रा आ रही है। जय को बनाया क्रॉस द लाइन, जय के बाद में मात्रा आ रही है। ठीक है को बनाया, है के बाद में, दे को बनाया, दे के बाद में, की बाद में, री बाद में, सी बाद में। ठीक है, ऐसे बाद में बनाना है आपको। ओहो, आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ली, वी, नी, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, इनको अभी आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में। ओके, अब प्यार दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि देखो मैंने ना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो आपको आधी वीडियो दिखी होगी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ आ रहा है? फिर दोस्तों कमेंट बॉक्स है ना, कुछ ना समझ आए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पैसे तो लगते नहीं है कमेंट करने के, हैं लगते तो नहीं है ना, तो वहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। ठीक है,
मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। ये मैं आपको इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, ओके, उनमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको देखो, हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बैच में ऐड होना है, बैच को परचेज करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। ओके।